आगामी 2024 के चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। युवा राष्ट्रीय लोकदल द्वारा मथुरा में युवाओं की समस्याओं को लेकर 4 फरवरी को युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। युवा संसद के माध्यम से युवाओं को जागृत किया जाएगा। इस दौरान सादाबाद के विधायक गुड्डू चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राजपाल भरंगर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी, युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता अशोक अग्रवाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आदरणीय राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश और निर्देश पर हमारे बीच जो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंदन सिंह चौहान जी आए हुए हैं और एक कार्यक्रम निर्धारित 4 फरवरी को मथुरा में युवा संसद के नाम से हम आयोजित करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है, जो युवाओं का संसद का ये कार्यक्रम है, इसमें तमाम राष्ट्रीय लोकदल उन मुद्दों को उठाएगा जो मुद्दे, जो नौजवानों के मुद्दे, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज देखिए 65% आबादी होने के बाद भी पूरे देश में नौजवान पूरी तरह बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। और आज पढ़ा लिखा जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी नौजवान मजबूर है कि प्राइवेट नौकरी करने के लिए जाके उन्हें 14-14 घंटे का काम करना पड़ रहा है कम पगार पर। राष्ट्रीय लोकदल युवाओं को, उनके मुद्दों को गांव-गांव तक, घर-घर तक जाकर उन मुद्दों की, उनकी आवाज को बुलंद करने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आयु सीमा में भी पुलिस की में राष्ट्रीय लोकदल, युवा लोकदल द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पे हमने एक विरोध किया था। उसके बाद सरकार को आयु सीमा कम करनी पड़ी। अग्निवीर के नाम पे युवा को चला गया, तो युवा पूरी तरह ये सरकार में छला हुआ महसूस कर रहा है। उसको लेके 4 तारीख को भव्य कार्यक्रम, बड़ा आयोजन युवा संसद के द्वारा मथुरा में आयोजित किया। विधायक जी क्या कुछ कहेंगे? मथुरा में एक युवा संसद आप करने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से युवाओं के प्रति चिंतित रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जैन जी ब्रज क्षेत्र से ही विधायक रहे। उन्हें ब्रज के युवाओं की बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए उन्होंने पहली जो युवाओं की संसद रखी वो मेरठ में रखी और दोबारा तत्काल उन्होंने 4 फरवरी को संसद मथुरा में ब्रज क्षेत्र में रखने का कार्य किया है। इसके लिए जितने भी क्षेत्र के युवा हैं उन्हें एक ऊर्जा मिलेगी। और अभी आपने देखा, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं को जो सरकार ने कई सालों से भर्ती नहीं निकाली है, तो युवाओं को जब जागरूक करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिलेगा। आज युवा बेचैन है और उसके पास कोई काम नहीं है और वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में सरकार की नीतियों से वो गलत काम करने पर उतारू होने के लिए जा रहा है। युवा की एक प्रयास है, संसद का ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं यहाँ पर युवा की, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी लगातार युवाओं की भागीदारी और युवाओं के लिए संघर्ष करना जानते हैं। उन्होंने तमाम ऐसे रोड मैप्स और कार्यक्रम युवाओं के लिए करते हैं। एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने युवाओं को, जो मंच मेरठ में भी पिछली 7 तारीख को दिया, जहाँ युवा अपना इकट्ठा होके उन्होंने अपनी बातें रखी और जो संकल्प वहाँ लिए उनको ऐसे प्रियम्बल हमने जनता के आगे पेश किया। राष्ट्रीय लोकदल ऐसा मंच है। मैं खुद 32 साल की उम्र में उन्होंने विधायक बना के भेज दिया और सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि ये घर आपका है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा हमेशा युवाओं के लिए जो है पूरा जो है उनका संकल्प रहा और उसी को विचारधारा को लेकर आदरणीय जयंत चौधरी चल रहे हैं। आने वाली 4 तारीख को दिन रविवार को जनपद मथुरा के अंदर युवा संसद का कार्यक्रम आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में किया जाएगा और मैं आपके मंच से, आपके चैनल्स के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि वो अपना भागीदारी इसमें करें, जिससे आने वाले समय में हमें क्या वो बदलाव छात्र चाहते हैं अपने जीवन में, क्या बदलाव युवा चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे अपनी नई जो है हमारी शिक्षा नीतियां हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, चाहे भर्तियों में हुए घपलों की बात हो, इन समस्याओं को लेके
एक मंच युवा राष्ट्रीय लोकदल अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलके, तमाम विधायक साथियों के साथ मिलके एक अवसर प्रदान करेगा। तो मुझे आशा है कि इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी युवाओं की रहेगी और तमाम कार्यकर्ता साथी और नया नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल का इस मंथन में से निकल के क्या आएगा। बेसिक क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के? युवाओं के हितों के मुद्दे। आज युवा परेशान है, हमारी छात्र परेशान है। शिक्षा नीतियां की बात हो, हम घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और जो भी समस्याएं हमारी युवाओं के साथियों की सामने आएगी उसको लेके एक बड़ा मंच, आंदोलन बड़ा खड़ा करके उनका निराकरण करने के लिए हम जो है एक बेहतर अवसर राष्ट्रीय लोकदल दिखाने का काम करेंगे। आज सरकार ने 20 रुपए बढ़ाए हैं गन्ना के। देखिए, सरकार ने ठगने का काम किया है। बहुत उम्मीदें थी, कहाँ डीजल का भाव है, कहाँ हमारे खाद का भाव है, खाद की कट्टे में से 5 किलो यूरिया की चोरी हो गई, और कहाँ जो है मजदूरी किसान की है। पिछले दिनों जो फसल हमारे यहाँ गन्ने की हुआ करती थी उसकी पैदावार कीड़े के कारण, रेड रॉट के कारण बहुत कम हो गई है, और वहीं 20 रुपए बढ़ा के कहीं ना कहीं गन्ना किसानों के साथ साथ तमाम किसानों को ठगने का काम सरकार ने किया है। और इसका असर, इन आर्थिक नीतियों का असर केवल किसानों को नहीं, बाजार को भी उठाना पड़ेगा। और अगर किसान परेशान रहेगा तो देश का कोई भी वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे उससे जुड़े हुए और कोई भी संसाधन हो, ईंट भट्टे वाले हो, सीमेंट वाले हो, ये सब चीजें, ये जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो कोई भी खुशहाल नहीं होगा। इसलिए सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया। जो हमारा बात था कि लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए किसान को, उससे कोसों दूर है सरकार, और मैं नहीं समझता कि कोई भी वर्ग इससे खुशहाल हो। मोदी सरकार कहती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उभर के आए। नीचे कितने हैं? गरीबी रेखा नीचे कितने हैं उससे? पहले की सरकारों में जो है मोदी सरकार जी, ये तो जवाब आने वाले 2024 के अंदर सरकार को जनता देगी कि कितने नीचे है। महंगाई की दर क्या थी और आज आपने क्या दर रख रखी है गरीबी की, उसका अनुपालन में अगर आप देखेंगे तो जो पिछली बार से उससे भी लोग नीचे चले। ये अगर बात करें तो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, पुलिस भर्ती निकाली तो आम लोग भर्ती हो रहे हैं। देखिए, भर्ती निकाली गई, 60,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती निकाली गई। अगर युवा राष्ट्रीय लोकदल के, मैं तमाम साथियों का प्रत्येक जनपद में धन्यवाद करना चाहता हूं, अगर ये खड़े ना होते अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर, इतने बड़ी संख्या में इन्होंने आके धरना दिया और सरकार को बताया, उम्र सीमा नहीं घटाई जा रही थी। जो कोरोना काल में नुकसान हो गया था हमारा, जो साथी नहीं दे पाए थे, बहुत से साथी हमारे वंचित रह जाते जो पहले कोरोना काल में भर्ती में शामिल नहीं हो पाए, और अब समय सीमा निकल गई थी। ये तो सरकार को और हमारे नेता का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आगे आके कदम उठाया, निर्णय लिया, जिस कारण से सरकार बैकफुट पे आई और भर्तियां निकाली। और ये तमाम भर्तियां नहीं, भर्तियां और भी निकालनी चाहिए। 22 तारीख को बंद का काम करना, क्या कहेंगे? नहीं मिला आपको? देखिए, हम युवा साथी, पुराने लोग कहा जाते हैं खाली पेट भजन भी नहीं होता। हम तो भगवान श्री कृष्ण की भूमि पे हैं, हम प्रार्थना करेंगे। भगवान राम को मानने वाले भी हैं हम, और सभी धर्मों, सभी वर्गों को मानने वाले हैं। राम हमारे आराध्य हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, पर खाली पेट बेरोजगार युवा परेशान है, और प्रभु श्री राम से 22 तारीख को प्रार्थना करेगा कि सद्बुद्धि दे सरकार को, जाए भर्तियां लाए और रोजगार दें। क्या बता हुआ है पहली 22 का तो कार्यक्रम है ना। मेरे सवाल आप मेरे से गलत पूछ रहे हैं। बंद की प्रॉब्लम पहले मेरे पास निमंत्रण नहीं, ओवैसी ने भड़का भाषण, मेरे पास निमंत्रण नहीं है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की भूमि पे हमेशा आता हूँ जब जाता हूँ, और क्या पता पहले वहां चला गया हूँ, और आगे आज सोच रहा हूँ, आज भी अगर मुझे घुमाएंगे तो आज फिर होके आऊंगा। विधायक जी, ओवैसी का एक भाषण आया है, वायरल हो रहा है। उन्होंने युवाओं को कहा है कि मस्जिद छीनी जाएंगी बार बार। मंदिर से एन वक्त पे आकर के भड़का भाषण दें, क्या कहेंगे? देखिए, हम चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, और चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सिखाया कि एक नजर दिल्ली गद्दी पे रहे तो एक किसानों की मेड़ पे। यही युवा साथियों को समझाना चाहते हैं। उनके बयानों को नहीं मान रहे हैं अब। हम उनके बयानों को, उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। हम चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने निर्देश दिया कि युवाओं के बीच जाओ, उनकी समस्याओं को ढूंढो और उनका निराकरण करने का काम, संघर्ष पथ पे चल के करने का काम करो।